नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले खबर छपरा से, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है और 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बनियापुर में एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। महिला का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिस पर चाकू के 15 से ज्यादा निशान मिले हैं। दरिंदों ने महिला की आंख तक फोड़ दी थी। महिला कल चारा लेने गांव से बाहर गई हुई थी। जब देर शाम तक वापस नहीं लौटी, तब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। काफी देर तलाशी के बाद उसका शव गांव के बाहर झाड़ियों में मिला। पास में ही उसके कपड़े मिले। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करती, तब तक शव नहीं हटाया जाएगा। बाद में अधिकारियों के समझाने पर गांव के लोग शांत हुए। गांव के लोगों ने रेप के बाद हत्या की बात कही है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लमसम 200 मीटर दक्षिण की तरफ लाश पड़ा हुआ था, जिसमें लक्ष्मण शाह का खेत में खून गिरा हुआ था और शत्रुघ्न शर्मा के खेत में मर्डर पाया गया, लाश पाया गया और उसमें जो है मैंने निर्वस्त्र पाया गया। क्या आप लोग को आशंका है ना? आशंका है कि भाई कोई भी मैंने पीने खाने वाले आदमी या बदमाश है ना, अभी तक चिन्हित नहीं हुआ है। गलत काम किया? हाँ, गलत काम किया है, वो चिन्हित नहीं हुए हैं। छपरा के बनियापुर में महिला की गैंगरेप और हत्या के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि एसपी से हमने बात करने की कोशिश की। एसपी आवास पर हम अभी खड़े हैं, जहां पे एसपी से हमारी बात हुई है। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले की जांच जारी है। संतोष कुमार एसपी हैं छपरा के, जिन्होंने दावा किया है कि महिला की गैंगरेप के बाद हत्या नहीं की गई, बल्कि ये सुनिश्चित साजिश के तहत हत्या की गई है और कहीं ना कहीं इसमें आसपास के लोगों का हाथ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तविक वजह क्या थी। लेकिन हत्या के इस मामले को पुलिस काफ़ी गंभीरता से ली है और इस मामले की जाँच के लिए एक SIT का भी गठन किया गया है, जो कि लगातार काम कर रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर इस मामले का जल्द उद्भेदन का दावा कर रही है। लेकिन यह अलग बात है कि कैमरे के सामने आकर बोलने के लिए अभी कोई अधिकारी तैयार नहीं है। हमने एसपी से ही बात की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कोई भी टिप्पणी करना उचित होगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन सवाल है कि 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ आखिर खाली क्यों हैं? पुलिस रेप की बात मानने को तैयार क्यों नहीं है, जब लोग कह रहे हैं कि महिला के साथ रेप हुई है, दरिंदगी हुई है? तो पुलिस ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं? और अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं आई? तो ये तमाम सवाल हैं। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस 24 घंटे तक क्या कर रही है कि पुलिस के पास कुछ भी जवाब देने को नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में हर सोमवार बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं जो जिले में ही अधिकारी खत्म कर सकते थे, पर सालों तक कोई सुनवाई नहीं होने पर लोग सीएम के पास पहुंच रहे हैं। आखिर अधिकारी लोगों के छोटे छोटे मामले पर क्यों नहीं सक्रियता दिखाते? देखिए जनता दरबार से मिल रहे न्याय और अधिकारियों की लापरवाही की कहानी। सीएम के जनता दरबार में लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कई जिलों से लोग अपनी वैसी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं जो सालों से जिले के सक्षम अधिकारियों के पास पड़ा है। अब आरा के दिनारा प्रखंड से सीएम से गुहार लगाने पहुंचे दीपक कुमार चंद्रवंशी को ही देखिए। पिछले 1 साल से नल जल के लिए बीडीओ से लेकर डीएम तक को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगा। हद तो ये कि नल जल के लिए इनकी जिद की वजह से इंदिरा आवास के लिए चयनित लिस्ट से नाम काट दिया गया। लेकिन सीएम ने जनता के दरबार में इनकी बात सुनी और ऑन द स्पॉट न्याय भी मिल गया। जी मिला कि ठीक है, पंचायती राज का कार्य है, उनको देख लिया जाता है और
बोले हम कि सर इसी के आवेश में दवेश में बदला लेने के लिए मेरा इंदिरा आवास से भी नाम काट दिया गया, डरा धमका करके। अधिकारियों के काहिली के शिकार दीपक इकलौते नहीं हैं। फरियादियों की सूची में रोहतास से पहुंचे अजीत राम भी हैं। 4 साल पहले इन्होंने इंदिरा आवास के लिए आवेदन दिया था। हर साल नाम जोड़ने का आश्वासन मिलता रहा, पर आज तक इनका आवेदन रद्दी में ही पड़ा था। 2018 में भी आवेदन दिया, पर बात आगे नहीं बढ़ी और इन्हें भी सीएम के जनता दरबार से ही ठोस आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आपका हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, हमारे दरबार में निःशुल्क कोई ऐसी सुविधा सारा दिया जाएगा जो आपको मिलेगा। ऐसे ही और पीड़ित हैं रमेश कुमार और रिंकी देवी, जो भभुआ और औरंगाबाद से पहुंचे थे। रमेश कुमार के रास्ते पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इन्हें चिंता सता रही है कि किसी की तबीयत खराब होती है तो कैसे अस्पताल पहुंचेंगे। रिंकी देवी भी पिछले 4 साल से इंदिरा आवास के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, पर न्याय नहीं मिला तो सीएम के जनता दरबार में पहुंची। हाँ सर ने हमारा आवेदन नगर विकास विभाग के पास भेजा और वहाँ से सर ने बोला कि 10 सितंबर तक आपका कार्य अगर नहीं होता है तो आप विकास भवन मेरे ऑफिस आइए, उसके बाद हम बात करेंगे। फोटो खींच के ले गए और फॉर्म वॉर्म भी भरे, कुछ पता नहीं चला। इसके वजह से एक आवेदन लिखी जनता दरबार में, मैं आई तो बोले कि हो जाएगा। सीएम की जनता दरबार में पहुंचकर लोगों को न्याय तो मिल रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो काम थाना, प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर या ज्यादा से ज्यादा जिला स्तर पर निपटाया जा सकता था, उन अधिकारियों ने इनकी परेशानी दूर करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मीडिया से खुलकर बात की और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें जातीय जनगणना पर एक बार फिर नीतीश कुमार ने कहा कि सभी जातियों का आंकड़ा सामने आने के बाद ही सबका बेहतर विकास हो सकता है। वहीं पीएम मोदी को लिखे पत्र पर कहा कि पत्र मिलने को लेकर पीएम मोदी का जवाब आ गया है, अब उनके बुलावे का इंतजार है और पीएम मोदी से बातचीत के बाद ही यह तय होगा कि आगे क्या करना है। ये हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा होगा, किसी का नुकसान नहीं, सबको फायदा होगा, ये तुम बराबर करते। एक बार अगर जानकारी हो जाएगी ना अलग अलग जातियों की, तो आप उनके संरक्षण के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर काम करेंगे, तो ये सब बहुत अच्छा है। वहाँ से जो भेजे थे हम 3 तारीख को, 4 तारीख को उनके ऑफिस में वो पहुँच गया था, तो उनका पत्र आ गया है। 12 को यहाँ से लिखे, 13 को ही हमको मिल गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका पत्र मिला। तो जब पत्र मिला है, कह दिए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उचित समझेंगे तब समय देंगे, और जब समय देंगे तो जाएंगे। फिर निर्णय तो सरकार को, केंद्र सरकार को, उसका क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगा, तब ना आपस में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर लेंगे। तो ये बात तो पहले से ही है ना लागू, तो उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ला करके, ताकि राज्यों को अधिकार रहेगा। पहले से ही अधिकार था, बीच में थोड़ा भंग हो गया, तो फिर से तो इसके लिए केंद्र सरकार को तो बधाई देंगे ना कि उन्होंने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया और ये फिर से अधिकार दे दिया राज्यों को, ये अच्छी बात है। जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई इस कदर से हो रही है कि दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। दोनों नेताओं के अलग अलग समर्थक अपने बड़े नेता को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। 6 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का स्वागत इसी का हिस्सा था, तो आज केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह की बारी थी।
पहले अध्यक्ष का शानदार स्वागत। अब पूर्व अध्यक्ष के लिए जुटी भीड़। 10 दिन के अंतराल पर बजे ढोल नगाड़े। ये हुजूम है हुजूर या शक्ति प्रदर्शन। राजधानी पटना में 10 दिन के अंदर 2 नेताओं का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। इत्तेफाक कहें या कुछ और, दोनों जेडीयू के नेता हैं। सोमवार को नए बने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह का स्वागत कार्यक्रम था, तो 6 अगस्त को कुछ इसी अंदाज में पार्टी के नए सुप्रीमो ललन सिंह का भी स्वागत हुआ था। दोनों कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, जमकर ढोल और नगाड़े बजे। कार्यक्रम को सियासी गलियारे में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पटना पहुंचने से पहले दिल्ली में आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी में एक ही नेता है और वो हैं नीतीश कुमार, बाकी सभी उनकी मदद करते हैं। एक ही नेता है आदरणीय नीतीश कुमार, और बाकी सब लोग हम लोग उनको मदद करते हैं। तो जितने कार्यकर्ता हैं उनकी यही इच्छा है कि भाई केंद्र में भी मजबूत सरकार रहे, जिससे हमारा राष्ट्र जो है वो शक्तिशाली हो सके, और बिहार में भी हमारे नेता नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चले। दोनों नेताओं के अलग अलग समर्थक अपने बड़े नेता को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सीएम ने साफ कहा कि सब कुछ आपसी बातचीत और पार्टी के फैसले के तहत हुआ है। जेडीयू में कौन सी शक्ति परीक्षण करेंगे, बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए, तो उनका स्वागत किया। कोई केंद्र में मंत्री बने तो पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है। ये सब कोई बात है। राजनीति में संकेतों के सहारे संदेश का प्रचलन रहा है। भले ही पार्टी नेता जो सफाई दे, लेकिन कोरोना काल में भी पटना एयरपोर्ट से जेडीयू कार्यालय तक 5 जगह रोड शो, 17 अगस्त को पटना से नालंदा तक 20 से ज्यादा जगहों पर स्वागत की तैयारी, ये सब शक्ति प्रदर्शन नहीं तो फिर क्या है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप के हिटलर वाले बयान से आहत आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई है। आज 9वें दिन भी जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे। इधर जगदानंद सिंह को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के मंत्री जगदानंद सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं, तो जेडीयू भी बाहें फैलाकर उनके फैसले का इंतजार कर रहा है। सिस्टम यहां बनाना चाहिए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष के हैं जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बना के हिटलर की तरह बोलेंगे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप का यही वो बयान है जिससे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता जगदानंद सिंह अब तक आहत हैं और पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर इतने नाराज हैं कि उन्होंने पार्टी कार्यालय आना ही छोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की खाली कुर्सी को हर दिन उस वक्त का इंतजार होता है जब जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर होगी और अपने कक्ष में आकर कुर्सी संभाल लेंगे। इधर जगदानंद की नाराजगी ने आरजेडी के विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता और मंत्री रामसूरत राय ने तो जगदानंद सिंह को बिना देर किए बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। आदरणीय जगदा बाबू के लिए द्वार खुला हुआ है। लोकतंत्र में कहीं कोई बाइंडिंग नहीं रहता है। अगर आदरणीय जगदा बाबू का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से और एनडीए सम्मान देने का काम करती है, करेगी। मैं उनसे आग्रह करूंगा, बेहिचक जब आपको आने की इच्छा हो आप संदेश भेजें, हमारे शीर्ष नेतृत्व आपके पास जाएंगे, मिलकर आपको बुला करके सम्मान देने का काम करेंगे। जगदानंद सिंह पर डोरे डालने को लेकर कुछ ऐसा ही बयान जेडीयू की तरफ से भी आया है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी में किसी का सम्मान नहीं होता, क्योंकि बात सिर्फ जगदानंद सिंह की नहीं है। इससे पहले रघुवंश बाबू और रामचंद्र पूर्वे का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जिन्हें जलील करने का काम लालू परिवार करता रहा है। अब तो यहाँ तक बोल दिया कि किसी का बपौती नहीं है कुर्सी,
हिटलर है। तो मैंने तो कहा था कि जगता बाबू जैसे लोग स्वाभिमान बनो, स्वाभिमानी बनो। क्यों समाज को गिरवी रखे हुए हो, क्यों रखे हुए गिरवी? उससे मुक्त करो। आज अगर जगता बाबू नहीं गए हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वाभिमान जगा होगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इन सब के बीच आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि पार्टी से वो नाराज हैं और दावा कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। कोई नाराज नहीं है, पार्टी एकजुट है। ये सब अफवाह है कि नाराज चल रहे हैं। जगदानंद सिंह पार्टी के सर्वमान्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुराने आदमी हैं, उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं। भले ही जगदानंद सिंह को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, लेकिन जब इस पूरे मामले में न्यूज 18 ने उनसे अपना पक्ष जानना चाहा तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसे में अब आरजेडी के साथ साथ विरोधियों को भी उनके अगले कदम का इंतजार है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में गंगा लगातार उफान पर है। दानापुर में भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है और घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है और बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। पटना के घाटों पर गंगा की तेज धार डरा रही है। गंगा के उफान से हर पल बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी गंगा की लहरों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अगर गंगा की रफ्तार यही रही तो राजधानी में नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी आ जाएगा। कई घाटों को खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। घाटों पर गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दानापुर के किनारे बने रिंग बांध टूटने का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों में दहशत है। जो है गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बहता है तो दानापुर जो शहर है वो जलमग्न हो जाएगा। दियारा में रहने वालों की माने तो घरों के अंदर 3 से 4 फीट पानी घुस गया है। बहुत सारे जानवर फंसे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इधर भागलपुर में बाढ़ का कहर झेल रहे लोगों के लिए एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची और 1 दिन के नवजात को सुरक्षित रेस्क्यू कराकर अस्पताल पहुंचा दिया। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के लालू चौक बुद्ध चक का है, जहां गंगा के पानी में फंसे एक परिवार ने जान बचाने के लिए छप्पर पर शरण ले रखी थी और आज उस परिवार में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ था जो भारी मुसीबत में फंसा था। जैसे ही इसकी सूचना एसडीआरएफ तक पहुंची, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सीढ़ी की मदद से परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया और नवजात के साथ उसकी मां को भी अस्पताल में पहुंचाया, जहां जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। उनकी देखरेख के लिए एक सहायिका को भी लगाया गया है। आज ही उस बच्चे का जन्म हुआ था और सूचना प्राप्त होते ही मैं अपनी टीम के साथ में उनके घर में जा कर के, जो छप्पर पर रह रही थी, चारों तरफ से पानी ही पानी था। गंगा जी का पूरा सैलाब से उनका घर घिरा हुआ था। उसमें जा कर के सुरक्षित बच्चे को निकाल करके और हॉस्पिटल तक ले पहुंचाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका मकसद हर जरूरतमंदों को अनाज दिलाना है। योजना की शुरुआत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की। इस मौके पर संजय जायसवाल ने कहा कि इशारों पर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि पीएम मोदी गरीबों को लेकर काफी संवेदनशील है। लगभग 2,78,000 मैट्रिक टन अनाज मुफ्त में बांटने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को हर घर में अनाज पहुंच जाए, इसकी चिंता कर रहे हैं। बिहार में गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत के मौके पर नित्यानंद राय ने भी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि यह एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का मजाक वही लोग उड़ाते हैं जिनका घर दौलत से भरा होता है।
लेकिन 5 किलो अनाज का महत्व वही जानते हैं जो भूखे हैं। एक गरीब की क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, दुख जीवन में सहने पड़ते हैं। हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा इस चीज को न किसी ने सहा है, न किसी ने देखा है, न किसी ने इसको परखा है। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।